भाग 1। अनजाना रास्ता। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला जिज्ञासु लड़का था। वो हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहता। एक दिन सुबह सुबह वो अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी काय जमी पगडंडी पर पड़ी। ये पगडंडी गांव के नक्शे में कहीं भी नहीं थी। दोस्तों ने डर के मारे जाने से मना कर दिया, पर राजू का मन वहीं अटक गया। उसने सोचा, कहीं यह वही जगह तो नहीं जिसके बारे में दादी कहा करती थी, जहां पेड़ बातें करते हैं और फूल गाते हैं। धीरे धीरे वो पगडंडी पर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक सुनहरी तितली उसके सामने आकर मंडराने लगी, मानो उसे आगे ले जा रही हो। भाग 2। बोलने वाला पेड़। कुछ देर चलने के बाद राजू एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने पहुंचा। उसकी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं और जड़ें ऐसे लटक रही थीं जैसे पुराने झूमर। राजू ने पेड़ के तने पर हाथ रखा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है राजू। राजू चौंक गया। अरे, आप बोल रहे हैं? पेड़ मुस्कुराया, हाँ, मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ हर चीज जिंदा है, लेकिन बाहरी लोग यहाँ कम ही आते हैं। तुम्हारे दिल में जिज्ञासा और सच्चाई है, इसलिए जंगल ने तुम्हें चुना है। पेड़ ने उसे चेतावनी दी, जंगल में एक पुराना रहस्य छिपा है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें साहस, करुणा और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। भाग 3। रहस्यमयी जीव और परीक्षा। पेड़ के कहने पर राजू जंगल में आगे बढ़ा। उसे तरह तरह के अद्भुत जीव दिखे, रंग बिरंगे पंखों वाली गिलहरी, हवा में तैरते फूल और पानी में चमकते मछली जैसे पत्थर। चलते चलते वो एक छोटी सी झील के पास पहुंचा, जहां एक घायल हिरनी पड़ी थी। उसके पैर में कांटा चुभा था। राजू ने बिना डरे उसके पास जाकर कांटा निकाल दिया और अपने रुमाल से बांध दिया। तभी आसमान में एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई और पेड़ की आवाज आई, पहली परीक्षा पूरी हुई, करुणा। अगले ही पल झील का पानी हिलने लगा और उसमें से एक नीली परी निकली। उसने कहा, दूसरी परीक्षा है साहस। तुम्हें इस जंगल की गहरी गुफा में जाना होगा, जहां अंधेरा है और कोई रोशनी नहीं। भाग 4। अंधेरी गुफा और सच्चाई। राजू ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस पानी टपकने की आवाज आ रही थी। चलते चलते उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर चमकीले पत्थर लगे हैं, जो उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चमक उठते। अचानक एक भारी गर्जना हुई और सामने एक बड़ा सा छाया में जीव खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, पर वो डरा हुआ सा लग रहा था। राजू ने डरने के बजाय पूछा, तुम कौन हो? जीव ने कहा, मैं इस जंगल का पुराना प्रहरी हूँ, लेकिन एक श्राप के कारण इस रूप में फंस गया हूँ। केवल सच्चाई बोलने वाला और निडर इंसान ही मेरा श्राप तोड़ सकता है। राजू ने बिना हिचक के कहा, मैं डरता नहीं और मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगर मैं मदद कर सका तो जरूर करूंगा। तभी एक उजली रोशनी फैली और जीव का रूप बदल गया। वो एक सुंदर सफेद हिरण में बदल गया। भाग 5। रहस्य का खुलासा और वापसी। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस और सच्चाई की परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। वह राजू को एक खुली घाटी में ले गया, जहां फूल हवा में नाच रहे थे और बीच में एक सुनहरी पत्थर की मूर्ति थी। हिरण बोला, यह मूर्ति प्रकृति की देवी की है, वही इस जंगल की रक्षा करती है। सदियों से बाहरी दुनिया ने इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इसे सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही देख पाते हैं। राजू ने प्रण किया कि वो इस जगह का रहस्य कभी किसी को नहीं बताएगा, ताकि जंगल सुरक्षित रहे। वापस लौटते समय पेड़ ने कहा, आज से तुम इस जंगल के मित्र हो। जब भी जरूरत होगी, जंगल तुम्हें पुकारेगा। गांव लौटकर राजू पहले जैसा ही दिखा, लेकिन उसके दिल में अब एक अनकहा राज था, जादुई जंगल का रहस्य।